हाँ, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैपिलरीज। और कैपिलरीज जनरली आई डोंट थिंक कोई पूछ सकता है, बिकॉज इतना डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है, प्रोफेसर आर ऑल्सो हार्डली एबल टू आइडेंटिफाई। नॉट डाउटिंग, बट जनरली कैपिलरीज नहीं दिया जाता है। ओके, सो कैपिलरीज, एक चीज़ पहले ध्यान रख लो, कैपिलरीज की टाइप्स होती है फेनिस्ट्रेटेड मतलब छेद वाली कैपिलरीज, कंटिन्यूस मतलब एक दूसरे के अंदर कंटिन्यू करने वाली कैपिलरीज होती है, और डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज होती है। ओके, आएगा जनरल एनाटॉमी में, आएगा फिजियोलॉजी में, आएगा, यू विल रीड इट अबाउट कैपिलरीज। ओके, और एक चीज़ मेन यहाँ पर तो समरी आ गई, बट कैपिलरी के टाइप्स याद रख लेना। ओके, और ये जो है कैपिलरी का डायग्राम है, ये हिस्टोलॉजिकल इमेज है जो कि आपको ड्रॉ करनी है। उल्टी है, आई एम सॉरी, स्क्रीनशॉट लेके उल्टा कर लेना, डन। एंड दिस इज द हिस्टोलॉजिकल इमेज विच यू विल सी ऑफ अ कैपिलरी। सो ये जो है कैपिलरी का स्टॉक इमेज है, शटर स्टॉक का है, कॉपीराइट लगा सकता है, नो वरीज, एजुकेशनल पर्पजेज ओनली। सो ये बीच में जो दिख रहा है लाल लाल, वो है रेड ब्लड सेल्स। कैपिलरीज बहुत पतली होती है, सो यू कैन सी इट इज़ अ वेरी थिन लेयर। ओके, दैट्स इट। बाकी मुझे कोई खास कैपिलरी का इमेज स्पेसिफिकली नहीं दिखा था। ओके, ये दिखा रहे, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेयर इज अ कैपिलरी। दैट वाज द बेस्ट डायग्राम विच आई शोड। ओके, चलो लेट्स रीड द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स फॉर अ कैपिलरी। सो ट्यूनिका इंटीमा इज प्रेजेंट एंड कैपिलरीज कंसिस्ट ऑफ एंडोथीलियम एंड इट्स बेसल लेमिना। सबसे पहले डायग्राम देखो, सबसे पहले कंटिन्यूस, कितनी बार सबसे पहले बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस बेसल लेमिना, एंडोथीलियल सेल्स एंड पेरीसाइट्स। ये पेरीसाइट्स जो है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैपिलरी। ये एमसीक्यू में भी आता है, पेरीसाइट्स आर प्रेजेंट इन कैपिलरीज। ओके, पेरीसाइट्स, कंटिन्यूस बेसल लेमिना, एंडोथीलियल सेल्स। ओके, एंड सबसे पहले समरी रीड कर लेते हैं। ट्यूनिका एडवेंटिशिया एब्सेंट है, ट्यूनिका मीडिया एब्सेंट है, ट्यूनिका इंटीमा प्रेजेंट है, एंडोथीलियम प्रेजेंट है। अभी एंडोथीलियम के अंदर, विद इन एंडोथीलियम embedded are the pericytes with many cytoplasmic processes. And what are pericytes? These are oval euchromatic, pericytes के पास oval euchromatic nuclei होता है which act as stem cells for proliferation and they have basement membrane. Done. ये समरी थी, अब पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। मैंने ये समरी ऐसे लिखी है कि इट इज़ लाइक एंड मोमेंट रिवीजन के लिए, मतलब एग्जाम के 5 मिनट पहले भी अगर आपको देखना हो तो मैं तो यही करता था, ऐसे ये जो पेंसिल से लिखा है यही पढ़ के तुरंत मैं चला जाता हूँ। ओके, ताकि क्या भाई 85 स्लाइड्स है, 85 स्लाइड्स में से कुछ भी आ सकता है। हाँ, 2 पार्ट में होता है एग्ज़ाम, बट फिर भी कुछ भी आ सकता है। सो यू विल हैव टू हैव कॉन्शियसनेस, high consciousness. Okay, let's read the points. Tunica intima is present and capillary consists of endothelium and its basal lamina. Okay, there is no tunica media and tunica adventitia in the capillaries. A very good point. Pericytes lie embedded in the basal lamina of endothelium. Okay, pericyte has long oval euchromatic nuclei and several cytoplasmic processes that clasp the capillary. ये जो है पेरीसाइट, वो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस मतलब ऐसे लाइन 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 वेवी पैटर्न में छोड़ता है, जो कि एक दूसरे से इंटरवाउंड होकर कैपिलरी को एकदम टाइट रखते हैं। ओके, और इंटरवोवन पैटर्न होता है, तो बीच में स्पेसिस रह जाती है जिसके थ्रू ब्लड कैन ईजिली डिफ्यूज आउट। ओके, एंड कैपिलरीज आर क्लासिफाइड टू 3 टाइप्स। ये पहला पॉइंट होना चाहिए। कंटिन्यूस कैपिलरीज, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, साइनोसॉइड्स और डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज। टेल मी वेयर आर साइनोसॉइड्स प्रेजेंट? छोड़ो, बोल लेता हूँ, हेपेटिक साइनोसॉइड्स, नाम सुनोगे आगे आएगा। ओके, तो जिस ऑर्डर में लिखा है ना 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना, इट विल बी बेनिफिशियल एंड सो अट्रैक्टिव टू द एग्जामिनर। दैट्स इट बाय कैपिलरीज कोई नहीं पूछेगा।